प्रेमियों को जब राम नाम मिल जाए तो उनको घाट पर बैठे, दोनों घाट पर बैठे, दोनों आंखों में पीछे 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 ये सूरत के बैठने का इस शरीर में स्थान है। इधर में ये न बोले गया सीधे में लगा यहाँ बैठी और ये उसका घाट कर बजा। यही उसको प्रार्थना करने के रोज बता दया करो कृपा करो, हमको नाम सुनने को मिले, आवाज सुनने को मिले और देखने को उनको मिल जाए, हमारी आँख खुल जाए, हमारी कान खुल जाए और उसका सुनो आवाज से सुनो, आँख से आँख खुले से देखो। रोज प्रार्थना करते रहोगे, दरवाजे पर बैठ करके दया हो जाएगी, दया हो जाएगी, दया हो जाती है। तो साधक का जो प्रार्थना करता है उसको ये तसल्ली हो जाती है कि हमारे सब टेंशन सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और रोज यदि प्रार्थना करते जाओ एक मिनट एक हथियार कर और बस ध्यान रखो कि माने की कभी न कभी घाट पर गया हो जाए और घाट हो जाए तो जाग जाएगी, उसमें आ जाएगी कि विदेश में और सुनने से उसको होगा जब ये आवाज सुनते थे और हम ये देखते थे और मुद्दत हो गए जो विजय नाम से सके न सुन सके, क्योंकि दोनों चीजों से वंचित हो गई, देखने से भी
उनका सब कुछ दिखाई देता है। अगर बाहर जो कुछ भी तुम देखते हो और सुनते हो उस समय के बाद तुम्हारे कर्मानुसार ये आंखें खराब हो जाती है, देखना पड़ता है, कान खराब हो जाते हैं, सुनना पड़ता है। जिस तरह का ये मैं पर्दे में चढ़ गया और आसमान करा, ऐसे ही मैं कर्मों में चढ़ता तो तुरंत ऐसे ही है। और यही सब कर्म जितने भी वो जमा होते हैं, क्योंकि यहाँ अग्नि पहुंचेगी नहीं, यहाँ पानी पहुंचेगा नहीं, कोई चीज चलवा जाएगी नहीं वहाँ पर, तो किसी का वहाँ कोई जोर जोर नहीं, तो इसलिए कर्म यहाँ जमा होते हैं पाप आपको। अब हम ये समझते होंगे अपनी बुद्धि से कि हमने स्नान कर लिया तो पाप धुल गए होंगे, या अग्नि में जल गए तो हमारे सब चल गए होंगे। वहाँ इन सब चीजों का जरा ले सकते क्यों, एक हाथ तो ऊपर है, वहाँ खोलती सकती पाएंगे, कोई तलवार नहीं खोल सकती, कोई आदमी कोई चीज वाली जाएगी सर उसी का वो होता है, वो तैयार कर देगा आपको लेख पढ़ करके, फिर आपको अब नवीन कर्म करने के लिए जब कभी डर नहीं मिले नहीं, इतनी जल्दी तो मुझसे नहीं, कहा बड़े ध्यान से और जो याद रखोगे तो मालिक का रोज भजन करो, और जब भूल गए तो भजन भी भूल जाओ। रोज बैठ नहीं सकते हो, सुमरन पर ध्यान करना पड़ेगा, और रुचि हो जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, भजन करने में सुस्ती हो जाएगी। आज जब देखा करने मन मोटा होता चला जाएगा, अगर भजन ध्यान में लगेगा नहीं तो मन को धीरे धीरे दिल से रगड़ करके उसको भजन कर, ताकि भाग और बंद करते इधर उधर भागता है और भजन तुरंत करता थे, सुनने का, देखने का, यदि सुन करने का, भजन करने का सबको काम हो जाता है। और नहीं तो कर्म जो है उन्हीं को, एक तो नए कर्म जो किए उनका हमारे साफ हो जाए और प्रोजेक्ट जमा होगा लगेगा तब तो काम आठ दो बात बोलेंगे तो कमाई हो जाएगी, वही उसका जब आधार काम है नाम की सब्जी उसका चलाते जो उसका मैल होगा पाप है लोगों में, ये तो यदि छुट्टी पाएगा जब कोई पाप पकड़ नहीं है तब वो यहाँ और कोई भी पाप कर गया, छोटे से छोटा पाप है, छोटा से छोटा पुल या बड़ा से बड़ा पाप, बड़ा से बड़ा पुल तब वो यहाँ दिखा है। इसलिए जो भजन करोगे जो जमा वो कर जाए, बाहर जो कर्म करोगे वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रोज सफाई झाड़ू लगाओगे, जो गंदगी आती है, नहीं गंदगी आई तो घर को लोग झाड़ू लगा के साफ करते, जो भी निकले सफाई कर देते हैं तो नहीं रहता है, घर साफ। इसी तरह से रोज अंतःकरण की सफाई करो तो इधर दूसरी सफाई कोई चीज जमा न हो, जब जमा नहीं होगी तो ये साफ होगा, अंतःकरण निर्भर होगा तो मन और चित्त और बुद्धि ये सब निर्भर हो जाए तो फिर दिखाई देता है। इसीलिए सफाई तो प्रार्थना करो दरवाजे बैठ के, क्योंकि दरवाजा तुम्हारे सबकी बात है, वो कोई नदी के किनारे नहीं, मनुष्यों में ऐसा नहीं, एक सागर है, मृतलों का आपको बताया गया कि जीवात्मा को बैठाओ और पाल पालो, तब वो कुछ बन जाते। दुर्लभ
सिद्धांत वो है देखो ये था जो तुमको मिला इनको मिला बच्चे को मिला बच्चे को मिला है ये दुर्लभ है एक वर्ष तो दिया गया क्योंकि तुमने उस तत्व को पा करके कुछ किया था तो आगे अगर तत्व को मिले तो क्या करोगे करोगे क्या जब अभी नहीं कर सके तो आगे मिले तो इसलिए जो कर्म आपने जमा किए वो सब हो जाए तो यूसी बनता है तो यह कर्म दुर्लभ आपको और कितने कितने उड़ान जन्मों तक 84 भ्रमण करते रहे मौका नहीं मिला मनुष्य पाने तो इसको हमको कुछ नहीं लगता कुछ करना है इसके द्वारा तो ये बात को समझ चलाना तो यह सब दुर्लभ तुमने पाया क्या वो गिरता सोगे खा के 10 बार दौड़ चाहिए तुमको इसमें क्या हो अन्यथा तुम्हारे काम आने वाली चीज है तुम लगे रहते रोज रोज चलो ये इकट्ठा हो ये इकट्ठा हो ये जमा हो जाए हमको आराम मिलेगा हमको आराम सुख मिलेगा ये सब जमा कर लिया तुमने बहुत और तुम्हें पूरा हो गया और मकान निकाल दिया तो जीवात को बदल दिया कभी कोई गिरा दिया सबके सामने ये गिरा दिया कोई राजा रैयत कोई सबका शरीर और तुम्हारे शरीर के द्वारा इसको नाश करो गड्ढा खोदते गए अरबरियों में रखकर जाओ इसको जलाओ तो जला के खास गड्ढा खोदते करो ये सामान जो तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा कह रही है पूरा ये तुम्हारे काम में आए और सब सामान छूट गए और सब छोड़ दिया उसका ये खेल है तो ये समझ में नहीं आता कि हम किस लिए मनुष्य में आए तुम तो ये समझते हो कि हमको भी मिल गया फिर मिल जाए फिर मिल गया फिर मिल जाएगा फिर मिल गया और महापुरुषों ने देखा कि भाई एक ही बार मौका मिलता है तो उसमें तुमने अपनी स्वर्ग के लिए जीवात पढ़ने को नहीं किया तो आगे क्या उसमें लग जाते हो इन बुराइयों में पूरा कचरा इकट्ठा कर लेते हो सबको हिदायत करते हैं कि